फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आपके पास आए हैं एक नया वीडियो लेकर। पुराने सारे हमारे वीडियोस पे आप लोग बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही आपकी आगे मदद करते रहेंगे हर सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो। हर सब्जेक्ट को लेके आपके पास हम लोग नए नए टॉपिक लेकर आएंगे और हम कोशिश पूरी यही करेंगे कि हमसे कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ। और तो और आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर से हमारा एक यूपी टेट और सुपर टेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने या 20 दिन के आसपास चलेगा, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को आपसे डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे और समझाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, तो हमारा जैसा सीरीज़ चल रहा था, बीच में मैंने 1-2 वीडियोज़ अलग से भी डाले थे, लेकिन हमारा जो सीरीज़ चल रहा था वो चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम का। और उसी से रिलेटेड इस बार हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इस बार है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो सरलीकरण। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर कभी कोई पुराना पेपर अगर उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपको सीरीज़ इस तरह से दे दी जाती है और सॉल्व करने को बोला जाता है, और इसके कुछ ऑप्शन ABCD दे दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे देखने में तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ लग रही होगी, लेकिन अगर जो मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक पे अगर आप काम करेंगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके कभी फंस नहीं सकते हैं और 110% आप करेक्ट कर कर आएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक लेके स्टार्ट करता हूँ। तो इन सीरीज़ को सॉल्व करने का एक सिंपल फंडा ये होता है कि अगर आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि 12 को आप कौन से ऐसे 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। मान लीजिए जैसे इसको हमें करना है तो हम इसको कर सकते हैं 4 × 3। 4 × 3 कर सकते हैं, मतलब 4 3 सा कितना होगा आपका 12, और इन दोनों के 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो हमें देखना है जो नंबर है उसको इस तरह से ब्रेक करें कि कोई 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, और हमारे पास जो लगा है वो है प्लस का साइन, और जब भी प्लस का साइन लगा होगा तो हम हमेशा देखेंगे जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। 2 सेकंड के अंदर अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर निकाल लेंगे। और इस तरह के हर एग्जाम्स में नियर अबाउट 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। जो मैंने पुराना एक क्वेश्चन जो यहाँ पर उठाया वो भी इससे ही कुछ आया हुआ है पुराने ईयर में। तो ये अगर देखें तो सिंपली एक बार फिर आपको समझाता हूँ मैं। आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको देखना है, उसको 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। सिंपल फॉर्म ऐसे कि 2 का मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाए और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसमें अगर प्लस का साइन लगा है तो बड़ा वाला आंसर होता है। यही चीज़ अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ करके देखूँ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए सीरीज़ में आपको इस तरह से दिया है, ठीक है, और ये गई है आपकी इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो इसमें क्या करेंगे, आपको सेम चीज़ वही करनी है, ब्रेक फिर से कर देंगे, लेकिन इस बार जो आंसर होगा वो आपका होगा छोटा वाला, और दैट विल बी 3। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता है तो आपको ये भी सीरीज़ कभी भी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सिंपली 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, सीरीज़ कुछ इस तरह से दी जाती है, जैसे मान लीजिए दी गई है 72। इस बार हम लेते हैं, मान लीजिए माइनस का ले लेते हैं। ठीक है, 72 फिर से -72, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक, और इसको आपको सॉल्व करने को दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी नंबर होता है आप उसको 2 फॉर्म्स में ब्रेक कर लीजिए, 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कर लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो अगर हम इसको देखें तो हम ब्रेक कर सकते हैं 9 × 8 के टर्म में, 9 8 ज़ा 72। ठीक है, तो वही 72 जो दिया था, और इनके बीच का डिफरेंस भी अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में कितना है, 9 - 8 1। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार में आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर इसी में मैं देखूँ अगर प्लस लगा होता, मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, अगर प्लस लगा हुआ तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बड़ा वाला नंबर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, बहुत सिंपली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो चीज़ ये है कि आपको अगर बस ये देखना है कि आप उस नंबर को कैसे 2 फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। एज इफ मैं कोई नंबर ले लूँ, 6 ले लेते हैं, 6
+6 ऐसे करते हुए हम गए हैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपने देखना है नंबर 6 और आपको 6 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो अगर हम देखें तो 2 × 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 3 2 होता है 6, और आपको पता है अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। अब इस सीरीज से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं सकते, चाहे जैसी इस टाइप की सीरीज आ जाए तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि नंबर्स को आपको बस ब्रेक करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं जो ब्रेक नहीं किए जा सकते, एज इफ मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ, सबसे छोटा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 3 को आपने क्या कहा कि 3 को तो हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज़ आपको मिल गई यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी तक, और आपने कहा कि हम 3 को तो ब्रेक ही नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे। अगर आप 3 को ब्रेक नहीं कर सकते तो ऐसे नंबर्स में आपको क्या करना है, आप देखो 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। 3 को तो नहीं कर सकते आप, 3 के बाद आप कर सकते हो 4 को कर सकते हो। 4 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 नहीं, इसके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसके बाद का जो नंबर है वो है 6, तो 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 × 3 के फॉर्म में, दोनों के डिफरेंस भी है 1। ठीक है, तो जब इस तरह से हो जाता है तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 और 3 के बीच का ही जो ऑप्शन में आपका आंसर होगा वही आंसर होगा। आंसर आपका मैं बता दूं इस तरह से हो सकता है 2.89, 2.78, 2.36, इस तरह से कुछ भी आंसर होगा। तो 2 और 3 के बीच का जो भी आंसर आपका ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब नंबर आपका ऐसा है जो ब्रेक नहीं करा जा सकता कोई 2 फॉर्म्स में, तब आपने क्या करना है कि आपने देखना है इस नंबर के, अगर प्लस का साइन लगा है तो आपने देखना है इस नंबर के आगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो आपने देखा 4 नहीं ब्रेक हो सकता, 5 नहीं ब्रेक हो सकता है, और 6 ब्रेक हो जाएगा। और 6 कौन से 2 नंबर्स में ब्रेक होगा, 2 और 3। तो आपका जो सीरीज़ का आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, वो आपका 2.897836 कुछ भी जो आपके ऑप्शन में दिया हो वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके करता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए इसी तरह का एक नंबर है, पीछे चलते हैं इस बार। मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 5 और 5 के बाद लगा हुआ है माइनस का साइन, और ये सीरीज़ कुछ इस तरह से है, और ये गई है अनंत तक की, इन्फिनिटी तक, और आपको सॉल्व करने को दिया। तो मैंने आपको बताया अगर प्लस का साइन था तो मैंने देखा था कि आगे तरफ मैं नंबर लेके गया था, 6 के पास गया था। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो मैं देखूंगा 5 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर मैं 5 से पहले जाऊँ तो 4 को आप ब्रेक करोगे तो 2 × 2 के फॉर्म में ब्रेक होगा, डिफरेंस 1 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 पे आप जाओगे, 3 ब्रेक नहीं हो सकता। आप एक बार और पीछे जाओगे तो आप पहुँचोगे 2 पे। 2 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 फॉर्म में, वो है 1 × 2, दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 × 2 के फॉर्म में ब्रेक हो गया और डिफरेंस 1 है, मतलब आपका जो इस सीरीज़ का आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच का आंसर होगा। वो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.06 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में 1 और 2 के बीच वाला ही होगा। तो ये इसमें मैंने ये कराया इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन लगा था, माइनस का साइन लगा था, और यहीं पे अगर प्लस का साइन लगा था तो पिछली बार मैंने क्या देखा, मैं आगे की तरफ वाले नंबर पे देख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा सा टिपिकल इससे क्वेश्चन आता है, वो है सीरीज़ में 1 दे दिया जाता है आपको। मान लीजिए ये कुछ सीरीज़ है, इसमें दे दिया गया -1 और ये सीरीज़ आपकी चल रही है कुछ इन्फिनिटी तक, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है जो नंबर ब्रेक नहीं करा जा सकता और उसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप जाएंगे पीछे की तरफ। 1 के बाद पीछे अगर जाएंगे तो आएगा 0। अच्छा, 0 को अगर हम लिखें तो 0 × 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, तो आपका जो इस सीरीज़ का आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच का होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का आंसर होगा। ऑप्शन में कुछ भी दिया हो सकता है, 0.8, 0.9, 0.5 और कुछ भी दिया हो सकता है। 0 पॉइंट में जो आंसर होगा वही आपका सीरीज़ का आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल ट्रिक है। मैं आपको अगर चाहे तो आप रिकैप भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि अगर कोई नंबर ब्रेक हो सकता है, 6 वाली सीरीज़ दी थी, तो अगर ब्रेक हो सकता है तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक करा और उसके बाद प्लस का साइन लगा हुआ था, इस वजह से प्लस वाला आंसर था। फिर मैंने बताया 6 अगर माइनस लगा हुआ है तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक करा और माइनस था, इस वजह से 2 वाला आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो नंबर ब्रेक नहीं करा जा सकता उसके लिए हम आगे वाले नंबर की तरफ जाते हैं, अगर प्लस लगा है, अगर माइनस लगा है तो पीछे वाले नंबर की तरफ जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस वाली सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। इसके बाद एक सीरीज़ जो आती है आपके पास वो होती है कुछ इस तरह से। मान लीजिए सीरीज़ आपको दी है 2, इसके बीच कोई साइन नहीं है, मीन्स कि 2 का साइन है, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का है, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। और इस तरह से जब आप जाएंगे तो आपने कुछ नहीं करना है इस सीरीज़ में, बस आपके पास जो नंबर दिया है बस वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी आपको चेंजमेंट नहीं करना है। अगर सीरीज़ आपकी इस तरह से दी है कि मल्टीप्लिकेशन में है नंबर्स और इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक गई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में नंबर दिया है वही आपका आंसर होगा। चाहे आप एक और सीरीज़ ले लें, मान लीजिए आपके पास 3 दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, और सीरीज़ ये गई है आपकी इन्फिनिटी तक, अनंत तक की। कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकंड में बस आपको जो नंबर दिया है उसी को उठा के आपको रख देना है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ इतना जो मैंने आपको पार्ट समझाया अभी तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंट सीरीज़ पे। मैं आपके पास सारी सीरीज़ इसकी डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके बाद जो भी आपका नंबर सिस्टम में सीरीज़ आते हैं वो सारे टाइप डिस्कस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको आगे कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अब इसी तरह से सीरीज़ में कभी कभी आपको दे दिया जाता है इस तरह से, और इन्फिनिटी तक नहीं दिया गया है, केवल इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था अगर इन्फिनिटी तक होता तो इसका आंसर जस्ट 2 हो जाता, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं है, तब क्या करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3 बार, मतलब ये हो गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, जस्ट आप लिखेंगे 2, 8 लिख देंगे नीचे इसकी पावर में, और इससे 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। एज सिंपल एज दैट, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर। आपको बस 2 की पावर में देखना है कितने टाइम सीरीज़ दी गई है। ठीक है, जितने टाइम सीरीज़ दी गई है उसको मल्टीप्लाई आपने करा, पावर में क्या रखा है, 8 नीचे रख दिया और 1 माइनस करके ऊपर रख दिया, और आपका सम बस यहीं से ख़त्म हो गया। आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, कोई सोल्यूशन नहीं करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी की एक और सीरीज़ कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कुछ 3 दे दिया गया, मान लीजिए सीरीज़ में सॉल्व करना है, इन्फिनिटी तक नहीं दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए एक और 3 ले लेते हैं हम, इसको भी आपको सेम करना है। ये 3 की पावर है 4 टाइम, लेकिन हम लिखते केवल 2 ही की पावर में है, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 मतलब 2 की पावर 4 टाइम, जो कि आएगा आपका आंसर 16। और वही आपको 3 में रख देना है, 3 की पावर 16 नीचे और 16 से 1 कम करके ऊपर, 3 की पावर 15/16 आपका हो गया आंसर। आपको समझना इसको 2 के फॉर्म में ही है, लेकिन आंसर जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे 3 के फॉर्म में। और यही सिंपल सी ट्रिक है आपकी इस तरह की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी रहेंगे। और इसी तरह के अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपके नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन वाली सॉल्व करने के लिए। और बहुत ज़्यादा आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन बिना क्वेरी के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।